किसान बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को 10 पन्नों की अपनी मांग सौंप दी है और कृषि कानून की आपत्तियों को भी सरकार के सामने रख दी गई है। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने पद्म भूषण सम्मान को लौटाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है, जिसमें बादल ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध किया है। तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान बुरेवी गुरुवार देर शाम पम्बम और कन्याकुमारी के बीच दक्षिणी तमिलनाडु तट से गुजरेगा। चक्रवात बुरेवी के प्रभाव से तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पम्बन के नजदीक पहुंचने के दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि राजधानी में अब फिर से नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना संकट को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने राजधानी में तैयारियों और अब तक के एक्शन की जानकारी दी। त्योहारों के बाद लगातार कोरोना केस की बढ़ोतरी और मौतों की संख्या बढ़ने की वजह से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में फिर से नाइट लॉकडाउन की वापसी हो सकती है। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी वैक्सीनाइजेशन की इजाजत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जिससे जनता को वैक्सीन देना शुरू किया जा सके। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छा डेटा उपलब्ध है कि टीके बहुत सुरक्षित हैं। वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता से कोई समझौता नहीं किया गया है। 70,000 से 80,000 स्वयंसेवकों ने टीका लगवाया है। कोई महत्वपूर्ण गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। डेटा से पता चलता है कि अल्पावधि में टीका सुरक्षित है। झारखंड में कोविड-19 के 206 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1907 हो गई है। वहीं बुधवार को सबसे अधिक मामले राजधानी रांची से सामने आए। रांची में बुधवार को 85 केस मिले, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। अब तक 971 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,09,538 संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,06,660 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने निजी प्रयोगशाला के लिए कोविड टेस्ट का नया दर निर्धारित कर दिया है। सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमत 800 रुपए, रैपिड एंटीजन टेस्ट 150 रुपए, ट्रू नेट 1100 रुपए, CBNNAT टेस्ट 2200 रुपए और ELISA टेस्ट की कीमत 250 रुपए निर्धारित की है। झारखंड में किसानों के धान बिक्री पर न सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, बल्कि प्रति क्विंटल धान पर बोनस भी दिया जा रहा है। झारखंड में मंगलवार यानी कि 1 दिसंबर से ही धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ को बता दें कि झारखंड में 2050 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। वहीं 182 रुपए बोनस भी दिया जा रहा है। झारखंड के जमशेदपुर DSP पर यौन शोषण का आरोप लगा है। राज्य की राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य के DGP से शिकायत की गई है। शिकायत हजारीबाग की रहने वाली एक युवती ने की है। इसमें कहा गया है कि जमशेदपुर में पोस्टेड DSP अरविंद कुमार ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया है। हालांकि DSP ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और तेज शीतलहर का असर झारखंड पर भी पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और कमी आएगी और रात में ठंड बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है। वहीं एक दूसरा कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर बन रहा है। हालांकि इसका असर अभी झारखंड पर पड़ता नहीं दिखाई देता। राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। बुधवार को भी राजधानी का न्यूनतम तापमान महज 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 1 डिग्री कम है। पिछले कुछ दिनों से शिमला, धर्मशाला और मसूरी का न्यूनतम तापमान दिल्ली से अधिक दर्ज किया गया। शिमला का न्यूनतम तापमान 11.4, धर्मशाला का न्यूनतम तापमान 9.2, मसूरी में 8.5 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान बुधवार को 26.7 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री अधिक है।